नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निराले अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। सरोवर नगरी में सुबह सुबह सीएम मॉर्निंग वॉक पर निकले तो लोगों से मुलाकात के साथ ही क्रिकेट भी खेली। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री धामी आम जनता से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ते ताकि लोगों की समस्याओं को समझा जा सके। नैनीताल में भी सीएम धामी सुबह की सैर पर निकले। इस दौरान माल रोड पर मुख्यमंत्री ने आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों से भी बातचीत की। इस दौरान सीएम चाय के ठेले पर गए, जहां सीएम ने खुद चाय बनाई और लोगों को पिलाई। इस दौरान सीएम ने चाय पर भी चर्चा की। सीएम ने स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया। सीएम ने बताया कि सुबह की सैर से दिन भर काम करने की ऊर्जा बनी रहती है और लोगों से मिलकर कई नई चीजें निकल कर सामने आती हैं। हम लोगों के बीच में आते हैं तो उनसे संवाद करना, उनसे बातचीत करना। हमारे ओम प्रकाश भाई हैं, अभी इन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ की बताई हैं नगर पालिका के संबंध में। अन्य जो यहाँ की हैं, टैक्सी स्टैंड वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, हमारे चाय की दुकान वाले हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, सभी से मिला हूँ। और जो बाहर से आए हुए पर्यटक हैं उनसे भी पूछा है कि कैसा महसूस कर रहे हैं। आम लोगों से मुलाकात के बाद सीएम पुष्कर धामी खेल के मैदान में पहुंच गए, जहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ क्रिकेट में दो हाथ किया और मजे हुए खिलाड़ी की तरह चौके और छक्के भी लगाए। वहीं सीएम को अपने बीच पाकर क्रिकेट खेल रहे बच्चे काफी खुश नजर आए। वहीं सीएम धामी ने साफ किया कि खेलों पर सरकार का पूरा फोकस है कि देवभूमि हमारी अब खेल भूमि के नाम से भी जानी जाएगी। पिछले साल की तुलना में जो हमारा राष्ट्रीय खेल हो रहा है, उस राष्ट्रीय खेल में भी हमारे संख्या बढ़ी है। पिछली बार जहां हमारी कम थी, इस बार और ज़्यादा हुई है। और अभी हमारे खिलाड़ी पदक भी जीत रहे हैं। लक्ष्य सेन है, वंदना कटारिया हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने जो 4% खेल कोटा लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं, वो कदम भी हमारे सभी जो खिलाड़ी हैं, जो खेल के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं, मैं समझता हूं उन सभी को प्रोत्साहित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी सहज स्वभाव के हैं और लोगों से सीधे जुड़ जाते हैं। इसलिए सरोवर नगरी में सीएम धामी ने रिक्शे वालों के साथ ही व्यापारियों से भी मुलाकात की। वहीं सीएम ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश हो रही है। देखिए, हम निवेश को लेकर निवेशक सम्मेलन भी कर रहे हैं और भारत के अंदर अनेक शहरों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और विदेशों में भी गए हैं। तो सभी जगह से अच्छे रुझान हमें प्राप्त हुए हैं। 55,000 करोड़ से ज़्यादा के अभी तक हमको निवेशों के करार हो चुके हैं और ये प्रक्रिया हमारी जारी है। हमारा प्रयास है कि ऐसे उद्योग, ऐसे धंधे, ऐसा निवेश उत्तराखंड के अंदर आए, ऐसा व्यापार बढ़े जिससे यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले। धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं सीएम ने एक बार फिर से साफ किया कि राज्य में पारदर्शिता के आधार पर काम होगा और जो गलत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। हमने चूंकि उत्तराखंड के अंदर पारदर्शिता हो, उत्तराखंड के अंदर बिना किसी भेदभाव के काम हो, पारदर्शिता के आधार पर काम हो और भ्रष्टाचार हर कीमत पर समाप्त होना चाहिए, इसकी हमने शुरुआत की है। और अभी भ्रष्टाचार और नकल के दोनों मामलों को अगर मिला दिया जाए तो 150 से भी ज़्यादा ऐसे प्रकरणों पर अभी तक हमने कार्रवाई कर दी है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसके पीछे हेतु यही है कि एक प्रयास हमने प्रारंभ किया है कि लोगों को एक पारदर्शिता के आधार पर सरकार की सेवाएं मिलें, प्रशासन की सेवाएं मिलें, शासन की सेवाएं मिलें। सीएम पुष्कर धामी सरल स्वभाव और सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और आम जनता से सीधा संवाद करना मुख्यमंत्री धामी को बाकी राजनेताओं से अलग करता है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से सीएम आज मिले हैं, आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की है और ये क्रम उनका हमेशा रहता है। मुख्यमंत्री से जिस तरह से शिकायतें की गई हैं, मुख्यमंत्री से जिस तरह से लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिया है कि उन कार्यों को जल्द कर दिया जाएगा, उन समस्याओं का हल भी जरूर हो जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।
पिथौरागढ़ से खबर मिल रही है। आपको बताते चले, मंगलवार को धारचूला लिपुलेख रोड पर जो बड़ा हादसा हुआ, उसमें अब यात्रियों से भरी बोलेरो कैंपर गाड़ी काली नदी में गिर गई थी। हादसे में बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 5 लोग अन्य राज्यों के बताए जा रहे हैं, जबकि एक स्थानीय शख्स है। सभी लोग आदि कैलाश की यात्रा करने के बाद वापस लौट रहे थे और इसी दौरान लखनपुर के पास यह हादसा हुआ है। वहीं खाई से आज शवों को बाहर निकाला जाएगा। तो आपको बताते चले कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई और आज शवों को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि ये दर्दनाक हादसा। सहयोगी विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजयवर्धन, जरा बताइए, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि उन शवों को बाहर निकाला जाएगा, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बताऊं, तकरीबन 500 मीटर गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी है, जिस कारण हालांकि ये कल 3 बजे के आसपास से हादसा हो चुका था। रेस्क्यू टीमें वहां पर गई थी, पुलिस की, प्रशासन की, SDRF की, बावजूद उसके किसी भी शव को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। लेकिन आज फिर अभी कुछ देर बाद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना है। ITBP के लोग भी है, SSB के लोग भी है। तो आज ये कोशिश होगी कि जितने 6 के 6 शव है उनको निकाला जाए, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम इत्यादि किया जाए। लेकिन वो इलाका काफी कठिन है, बड़ी ऊंची पहाड़ियां वहां पर है, दुर्गम इलाका है, जिस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में दिक्कत आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड में दूसरी राजभाषा संस्कृत एक बार फिर विवादों में है। विवाद का कारण बना है संस्कृत विभाग का वो आदेश, जिसके चलते प्रदेश के 30 संस्कृत महाविद्यालय अब अपने आगे संस्कृत महाविद्यालय तक नहीं लिख पाएंगे। राज्य के संस्कृत महाविद्यालय में अब स्नातक कोर्स नहीं होंगे और न ही संस्कृत महाविद्यालय अब खुद को महाविद्यालय लिख सकेंगे। संस्कृत शिक्षा सचिव चंद्रेश कुमार ने इसका आदेश जारी किया है, जिसमें हैरानी ये है कि अब ये कॉलेज, हाई स्कूल और इंटर यानी कि उत्तर मध्यम और पूर्व मध्यम के तौर पर ही संचालित किए जाएंगे। यही नहीं, इनके सरकारी अनुदान भी खत्म कर दिए गए हैं। ऐसे में विपक्ष इस पर बड़े सवाल उठा रहा है। संस्कृत को बढ़ावा देने की बात करनी चाहिए थी। जो पहले से स्थापित विद्यालय हैं उनको भी खत्म करने में ये सरकार तुली हुई है। हमारा आरोप है कि सरकार संस्कृत भाषा को बढ़ाने के बजाय संस्कृत भाषा को समाप्त करने की ओर जा रही है और ये बड़ा अपराध होगा और ये उत्तराखंड की जन भावनाओं के प्रति बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। वहीं बीजेपी हवाला दे रही है कि नई शिक्षा नीति के तहत ही संस्कृत स्कूल को देखा जा रहा है और जल्द ही इसमें कोई रास्ता निकाला जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में संस्कृत विद्यालयों का एक अपना महत्व है। उसके लिए एक रास्ता हम लोग निकालने वाले हैं। बहुत जल्द उसकी गाइडलाइन तैयार हो जाएगी और मैं आश्वस्त करता हूँ संस्कृत जगत के जुड़े हुए सभी जो आचार्य हैं, जो वहाँ अध्यापन कर रहे हैं, उनको विश्वास दिला रहा हूँ कि उनके हितों का पूरी तरह सरकार ध्यान रखेगी। जिस संस्कृत भाषा को मदरसों में पढ़ने की बात उठी, वो जब संस्कृत स्कूल में ही विवादों में आ रही है, जिससे विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, तो विभाग अपने ही आदेश पर घिरता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।